स्वागत है शर्मा जी मैथ पॉइंट क्लासेज में। आज हम क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। एक्सरसाइज 1B से है और रियल नंबर चैप्टर है, क्लास 10th में है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं जल्दी से। इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108 रिस्पेक्टिवली। यानी कि एक सेमिनार में जो भाग लेने के लिए जो टीचर आए, हिंदी के कितने आए 60 और इंग्लिश के 84 और लास्ट में मैथमेटिक्स के 108। इस तरीके से इनको पार्टिसिपेट करना है। अब करना क्या है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। उनको ठहरने के लिए रूम की ज़रूरत की आवश्यकता है। तो इफ़ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड, यानी हर रूम में सेम नंबर में हमें टीचर को स्टे कराना है। अब एक और कंडीशन दे रखी है, एंड ऑल देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, यानी कि एक रूम में जो टीचर होंगे या तो वो हिंदी के ही होंगे या फिर इंग्लिश के होंगे या फिर मैथमेटिक्स के होंगे। ये नहीं है मिक्स करके इसको एडजस्टमेंट कराना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले यहाँ पे दो वर्ड आए हुए हैं। यहाँ पे लिखा है कि मैक्सिमम, मिनिमम नंबर ऑफ रूम चाहिए और मैक्सिमम टीचर चाहिए। सेम वर्ड आया, सेम एज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। जहाँ पर सेम आ जाता है उसके लिए एचसीएफ निकालते हैं, और मिनिमम आ जाता है, मिनिमम नंबर चाहिए तो एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन वाला ये क्वेश्चन है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए पहले क्वेश्चन को बनाते हैं। हमारे पास हिंदी के कितने टीचर हैं, हिंदी के, फिर इंग्लिश के, फिर मैथ के। हिंदी के टीचर हैं हमारे पास 60 हैं, और इंग्लिश के हैं 84 और मैथ के हैं 108। अब हमें टीचरों की नंबर पहले ढूंढना है कि कितने कितने स्टे करा सकते हैं। अगर मान लीजिए हम 10 कराएँ, एक कमरे रूम में 10 टीचर हमको स्टे करने के लिए बोले हैं, तो ये तो 6 रूम में हो जाएगा। 10 6 या 60। ये 8 चाहिए फिर, और फिर या फिर 9 चाहिए, क्योंकि 10 8 जा 80 और फिर 4 रह जाएंगे। ऐसे यहाँ पर 100 10 का डिवाइड देंगे तो 10 टाइम जाएगा, 8 रह जाएंगे। तो ये बड़ी समस्या आ गई। इस चीज़ से बचने के लिए, इसको हमें सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, आप चाहो तो प्राइम फैक्टर से निकाल सकते हो, चाहे आप डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो। तो हम फैक्टर से निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनको 60 के फैक्टर करने पड़ेंगे, 84 के और 108 के। 2 की पावर 60 के कितने होंगे, 2 × 3 × 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, एक 2 और आएंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। 84 के कितने आएंगे, 84 के कर लेते हैं यहाँ से। 2 से देंगे तो 24 और 2, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे आएंगे 21, फिर 3 से करेंगे तो कितने आएंगे 7, और 7 से करेंगे तो 2 की पावर 2 × 3 × 7। 108 के करेंगे तो 108 के करेंगे, यहाँ से करेंगे तो 2 से 54, 2 से 27, फिर 3 से 9 बार, 3 से 3 और 3 से 1, और 2 की पावर 2 × 3 की पावर 3। अब हमको क्या करना है, एचसीएफ लेना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा टीचर ठहराने हैं रूम में। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्या लेंगे, देखो यहाँ पे इसको पावर कितनी है, इसकी तो बना ली, इसकी और बना लेते हैं। 2 की पावर 2 × 3 × 5। तो एचसीएफ लेने के लिए हमें देखना होगा, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, तो मिनिमम पावर लेते हैं 2 ही रहेंगी। 3 की पावर 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 लेंगे, ओनली 1 पावर। 7 तो लेनी नहीं है, क्योंकि 7 इसमें है नहीं तीनों में। 5 भी नहीं लेनी, 5 तीनों उसमें नहीं है। तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 यानी 12 हमारे जो टीचर हैं उनकी एक ग्रुप बन जाएगा 12 टीचर का, वो एक रूम में स्टे करने के लिए। तो मान 12 टीचर हो गए, 12 टीचर हो गए, तो 12 टीचर करके अगर हम हिंदी वाले टीचरों को सेट करें तो 60 टीचर हैं हमारे पास। 12 करके पेयर बना के हमको ठहराना है। तो रूम फॉर हिंदी टीचर कितने चाहिए, हिंदी टीचर के लिए रूम 12 से डिवाइड दे देंगे तो 12 5 जा 60, तो 5 रूम तो इनके लिए चाहिए। इसके बाद इंग्लिश टीचर के लिए कितने चाहिए, इंग्लिश टीचर रूम कितने चाहिए, ये हो जाएगा 84/12, 7 बार जाएगा, 7 रूम्स इनके लिए चाहिए। और लास्ट में मैथ्स की जो टीचर बचे हैं उनको कितनी रूम की आवश्यकता है, उनको 108 में 12 से दे देंगे, ये 9 टाइम्स जाएगा। ये हमारे इतने रूम्स हो गए। अब टोटल रूम्स कितने हो गए हमारे, टोटल रूम हो गए हमारे जो सेमिनार
जो ऑर्गेनाइज करेगा उसको कितने रूम उसको रेंट पे लेने पड़ेंगे, 5 + 7 + 9, ये हो जाएंगे 21 रूम्स। कितने हो जाएंगे? 21 रूम्स। ठीक है, तो 21 रूम्स होंगे। अगर पेपर में पूछा जाता है रेंट, अगर मान लीजिए एक रूम के रेंट है मान लीजिए 1000, तो कितना हो गया उसका फेयर रेंट कितना हो गया? 21,000। जिससे भी नंबर से रूम पर रूम की जितनी भी कॉस्ट होगी रेंट की उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका क्वेश्चन आगे बढ़ाया जा सकता है। इस तरह ये क्वेश्चन जो बना है हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारा 25, तो नंबर हमारे निकल के आए इसमें से 21 रूम्स। तो 21 रूम की ज़रूरत है हमको पूरे टीचरों को स्टे कराने के लिए, और हर रूम में 12 टीचर स्टे करेंगे। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।